जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर के क्रिएटिव क्लासेस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रश्नावली 1.2 का सलूशन। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का सलूशन का वीडियो पहले ही हम बना चुके हैं। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 1 नंबर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो अभाज्य गुणनखंड की इसका करना है, ये जो संख्या दिया गया है इस सभी को क्या करना है, हम लोग को अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब इतना बार इसको गुणनखंड करना है जिसका अभाज्य संख्या आ जाए। मतलब अभाज्य संख्या होता क्या है, इसका पहले हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, चलिए इसमें याद करने के लिए बताते हैं। अभाज्य संख्या वो होता है जो स्वयं एवं एक से कटता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका क्या करेंगे, अभाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 1 का 1 140। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ लिख लेते हैं क्या करना है, हम लोग को अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सभी का क्या करना है, हम लोग को अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में दिया गया है 140। ठीक है, तो इसका क्या करना है, हम लोग को अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड करते कैसे है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड सेम हम लोग का जो एलसीएम सीखे हुए हैं ना उसी टाइप का करते हैं। जैसे कि देखिए ये 140 है। ठीक है, तो 140 क्या हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। कैसे कटेगा, क्योंकि आपको पता है कि 2 से डिविजुअल का नियम होता है कि जिसके भी इकाई अंक पे 2, 4, 6, 8 और 0 दिखाई दे इकाई अंक पे, तो हमेशा क्या हो जाता है, 2 से कट जाता है। तो देखिए यहाँ क्या चीज़ है, 0 है इकाई अंक पे, तो ये निश्चित ही 2 से क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलो 2 से लगाते हैं। आपको पता होगा 2 से इसको डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 70। यदि आपको नहीं पता है 70 कैसे आता है तो देख लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, 140 से 140 में 2 से भाग दीजिए, तो 7 दूना कितना आ जाता है बाबू, 7 दूना 14, कट गया। ये जो उतर जाएगा यहाँ पे कितना बार में, 70 बार में। ठीक, उसी तरह फिर 2 से कटेगा, क्यों कटेगा, क्योंकि इकाई अंक पर 0 है, तो 35 दूना कितना हो जाएगा, 70। ठीक है, अब बताइए ये कितना है, 5। तो देखो अकॉर्डिंग तो हम लोग का डिविजुअल नियम, 2 का डिविजुअल 2, 4, 6, 8 और 0, तो यहाँ इकाई अंक पर कितना आएगा, 5। तो ये यानी ये अब 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखिए ये भी 3 से भी नहीं कटेगा, एक बार किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो काटिए, 5 5 7 15 और फिर ये 7 इतना। अब बताइए किसी से कट पाएगा क्या, नहीं ना, तो बस इतना कर देंगे तो हम लोग का काम हो गया। लास्ट में वो लिख देना है, वो 140 बराबर 2 कितना बार आया है, तो 2 पर 2 के पावर 2, 5 कितना बार, एक बार, तो एक बार लिख दीजिए, 7 कितना बार, एक बार। ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, बस इतना ही करना है, आपको एग्जाम में 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट बनाते हैं। तो देखिए 1 का 2, तो देखिए 1 का 2 में हम लोग का है 156। ठीक है, तो जैसे बना है इसको उसी तरह इसको भी बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको भी हम लोग बना लेते हैं। कितना करना है, 156 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसके भी इकाई अंक पर कितना है, 6 है, तो आपको पता है कि 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटिए इसको। देखिए 2 के पार में 15 नहीं है, लेकिन 7 बार में कितना है, 14। अब हासिल बच गया तो इसके साथ लिखा जाएगा, कितना हो जाएगा, 88। यानी 2 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, कर लीजिए। तो 7 दूना कितना कटेगा, 14, उतारिएगा तो 1 बचेगा, यहाँ से 6 उतर जाएगा। ठीक है, उतर गया 6। उसके बाद देखिए कितना बार में लगाइएगा, 8 दूना 16, कट गया कितना बार, 78 बार में। ठीक है, इतना बार में कट गया। अब फिर आपको पता है कि 8 दिख रहा है, यानी 2 से कटेगा, तो कितना बार में कटेगा, सोचिए। देखिए 3 दूना 6 और 9 दूना 18, कितना बार है, 39 बार है। यानी फिर इसको भी कितना से भाग करना है, 2 से। देखिए 3 बार में कटेगा, 3 दूना 6, अब बचेगा 1 और फिर 18, यानी 9 दूना 18, 39 बार में। ठीक है, अब देखिए ये तो 2 से कटने वाला नहीं है। ठीक है, कब काटेंगे, जब पूरा पूरा कट जाता है तब हम लोग काटेंगे। अब 2 से कटने वाला नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। अब देखिए 3 से ही कट जाएगा, कितना से कटेगा, 3 से, तो 3 एकम 3 और 3 तरीके 9। अब बताइए 13 किसी से कटता है, 13 ओनली 13 से ही कटता है, तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड हम लोग का हो गया। लास्ट में लिख देंगे हम लोग को 156 इक्वल टू 2 कितना बार आया, 2 बार, था 2 के पावर 2, 3 एक बार, 13 एक बार हो गया, तो इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह हम लोग बनाएंगे, हम लोग को एग्जाम में 2 नंबर या 1 नंबर आसानी से मिल सकता है। ठीक है, अब बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 3 कितना बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का
3 है। ठीक है दोस्तों, तो 1 का 3 में हम लोग का है कितना है 38 और 25, कितना है 38 और 25। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करना है उसी तरह गुणनखंड करना है। ठीक है, ये बड़ी संख्या है, 4 संख्या है, इसको डरना नहीं, इसको भी हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे 2 से, तो 2 से तो नहीं कटेगा, ये इसके इकाई पर कितना है 5 है, नहीं कटेगा। अब क्या करना है 3 से, तो 3 से डिविजुअल का नियम होता है कि सभी संख्या जितने भी संख्या दिए जाते हैं वो सभी को जोड़ते हैं, अगर 3 से डिवाइड लग जाता है तो 3 से कट जाएगा। जोड़िए 5 2 7 और 7 8 कितना होगा 15 होगा, 15 3 कितना होता है 18, यानी 3 से कट जाएगा ना। यानी 3 से विभाजित होने का जो हम लोग का नियम होता है कि जितने भी संख्या दिए जाते हैं सभी को जोड़ दिए जाते हैं, मतलब 3 + 8 + 2 + 5 सभी को जोड़ेंगे। अगर जोड़ने के बाद 3 से कट जाएगा तो कटेगा कितना बार में 6 बार में, यानी ये 3 से ही कटने वाला। तो कितना से लगा देंगे बाबू 3 से। ठीक है, तो देखिए 3 एकम 3, 3 के बाहर हमें 8 नहीं है तो 3 दूना 6, कितना हासिल बचेगा 2, इसके साथ आएगा तो 22, 17 की 21, इसके साथ आया तो 15 हो गया। फिर इसको जोड़िए 5 और 7 12 और 12 2 कितना होगा 12 2 14, 14 1 15, यानी फिर 2 से कट जाएगा, सॉरी फिर 3 से कटेगा, 3 से लगाइए तो 4 3 12 और 3 दूना 6 और ये एक हासिल गया तो 5 3 15। और फिर इसको जोड़िए 5 2 7 7 4 11, यानी अब 3 से नहीं कटने वाला है। ठीक है, 11 3 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, अब सोचिए इसको किस से काटेंगे, 3 के बाद फिर कौन सा अंक होता है, अब 4 से काटेंगे, सॉरी 4 से तो नहीं कटने वाला क्योंकि यहाँ कौन सा अंक है अभाज्य संख्या है, इसलिए अब किससे ट्राई करेंगे 5 से, तो 5 से काटे 8 5 40 5 25, यानी 5 से कट जाएगा। कितना बार है 8 5 40, यानी देखिए 5 से भाग देंगे 425 को तो कितना बार कटेगा 8, तो 8 5 40, 2 बचेगा, फिर 5 8 5 25, यानी कितना बार कट गया हम लोग का 85 बार में। ठीक है, कट गया। उसके बाद देख लीजिए ये सब आपका रफ पार्ट है। ठीक है, आप लोग अपना रफ में कीजिएगा। उसके बाद देखिए कितना से काटे हम लोग 5 से, फिर 5 से कितना बार में 17 5 85। ठीक है दोस्तों, अब देखो इस 17 ही से कटता है तो 17 कम 17, अब इसको हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं, कितना करना था 38 25 का, तो यहाँ 38 25 लिख लीजिए। और बराबर में देखिए 3 कितना बार 2 बार, 5 कितना बार 2 बार, 17 कितना बार 1 बार, तो यहाँ लिखेंगे 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2 और 17 1 बार। ये हम लोग का हो गया आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 1 का 4, कितना देखेंगे 1 का 4। ठीक है, चलिए हम लोग पेज ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 4, देखिए 1 और इसका 4 पार्ट। ठीक है, तो देखिए 1 का 4 में क्या है क्वेश्चन है कितना 505 है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सॉल्व कर लीजिए 505। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कितना से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से ट्राई कीजिए, 3 से ट्राई करने के बाद 0 5 5 10 नहीं कटेगा। ठीक है, 5 से लगाइए, 5 से कम 5 यानी 5 से लग जाएगा, 5 से कम 5 0 0 और 1 कितना आ गया, कितना है बाबू 1001। अब इसको डिवाइड करके देखिए किससे कटने वाला है। ठीक है, तो इसको डिवाइड कीजिए 5 से करके देखिए, 5 दूना 10 और नहीं कटेगा, तो इसके बाद 7 से करके देखिए तो नहीं कटने वाला है। ठीक है, उसके बाद चेक कीजिए कितना से कटेगा जल्दी जल्दी। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको देखेंगे किससे कटता है। ठीक है, 5 से कट गया, अब 5 के बाद किससे ट्राई करेंगे 7 से, तो देखिए 7 से हम लोग रफ में यहाँ भाग देकर से करते हैं, कितना है 1001, तो 7 से लगाइए, एक बार में कितना लगेगा 7। ठीक है, घटेगा कितना बचेगा 3 और यहाँ से एक 0 उठेगा 7 चौक, फिर लगेगा 28, कितना लग गया 7 चौक 28 लग गया ना, 28 बार 28, तो फिर कितना हो जाएगा ऊपर से उतर जाएगा कितना लग गया, तो 2 बचेगा, फिर यहाँ से 1 निकलेगा तो 17 की 21, मतलब 143 बार में किससे लगेगा 7 से, तो 7 से लगा दिए वो कितना बार में 143 बार में लग गया। और फिर इसको चेक करेंगे किससे लगने वाला है। ठीक है, तो मान लीजिए 7 के बाद 8 से नहीं लगेगा, 9 से नहीं लगेगा, 10 से नहीं लगेगा, 11 से, तो 11 से ट्राई करते हैं, तो 11 से ट्राई कीजिए 143 को लगता है कि नहीं लगता है। ठीक है, तो 11 कम 11 एक बार में बचेगा 3 और यहाँ 3 यानी 33, ये कितना से लग जाएगा बाबू, यानी 11 के पहाड़ा 13 बार पढ़िएगा तो 100 कितना आ जाएगा 43। अब बताइए 13 13 से कटेगा, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। यानी लास्ट में हम लोग को इसको देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं, लास्ट में इस बना दिए ना, उसके बाद हम लोग को लास्ट में क्या लिखना है 5005 इक्वल टू 5 एक बार, 7 एक बार, 11 एक बार और 13 एक बार
हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। इसी तरह आप लोग बनाइएगा तो आपको 2 नंबर आसानी से मिल सकता है, या तो आपको अब ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां यानी लास्ट, 1 नंबर का 5 यानी हम लोग का लास्ट है, लास्ट अभाज्य गुणनखंड है। तो देखिए लास्ट में हम लोग का कितना है 74 और 29, कितना है बाबू 74 29। इसका भी हम लोग क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड है, देखिए इसे कर लीजिए 74 और 29, ठीक है। तो ये देखिए इसको करके देखिए 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटने वाला, हमको देखो 9 और 2 11, 11 में कितना जोड़िए 4, तो कितना हो जाएगा 15 और 15 और 7 के 20 और 2 22, नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो इसको हम लोग काटेंगे कितना से 4 से 5 से 6 से, किसी से नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो एक के बाद एक कट जाएगा, किससे हुआ 17 से, किससे कटेगा 17 से। इसको भाग देकर चेक कर लीजिए 74 और कितना आ जाएगा 29, ठीक है। ये 17 से कटने वाला है, तो 17 34 17 51 68 और 85, 17 चौका 68 आ गया। तो घटा लीजिए, ये 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, एक कट गया ऊपर से 2, ठीक है। तो 17 51, 17 51 घटाइए, कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, सॉरी 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, 9 7 19 17 7 19, कितना आ गया 137 बार में कट गया, यानी 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो 437 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। और फिर इसको ट्राई करिए, अब तो 17 आ गया था, 17 के बाद वाला अंक खोजेंगे तो 18 से नहीं कटेगा, 19 से कट जाएगा। तो 19 से ट्राई कर लीजिए, तो 19 से कितना में 437 में डिवाइड करना है, तो कर लीजिए कितना में 19 दूना 38, 2 बार में 19 दूना कितना लिख सकते हैं हुआ 38, तो घटाइए तो कितना होगा 13, और यहाँ पे कितना होगा 5 यानी कि 3, 19 से कितना आ गया 57, यानी 19 से भाग दीजिएगा तो कितना बार कटेगा 23 को, और 23 तो हमेशा 23 से कटेगा और किसी से कटने वाला है नहीं, ठीक है। ये आपका रफ वाट है। आप देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं 74 29 इक्वल टू 70 गुना 90 गुना 23, आपका ये आंसर हो गया। तो इसी तरह आप लोग बनाइएगा तो आपको एग्ज़ाम में बहुत आसानी से नंबर मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।